नमस्कार साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी प्लॉट या खरीद चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करें, खतौनी कैसे चेक करें और खतौनी में क्या चेक करें। क्योंकि खतौनी में साथियों 19 प्रविष्टियाँ होती हैं और प्रत्येक प्रविष्टि बहुत महंगी, बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक भी प्रविष्टि अगर गलत हुई तो पूरा ज़मीन आपका चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए, लोग बाग नहीं मानते हैं क्योंकि लोगों बागों को पैसा अपना प्यारा नहीं है, और उनका दुष्परिणाम क्या होता है वो आप देख लीजिए। कितने लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन गंवा रहे हैं, पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग अपनी लापरवाही से कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रेता द्वारा अंश से अधिक विक्रय, कोई समित वो शेष नहीं और विक्रयित नहीं बचता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पत्रावली जो है वो निरस्त की गई। यहाँ पे आप देखेंगे शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। 2 रजिस्ट्रियाँ कैंसिल। इस वाले मैटर में देखेंगे यहाँ पे 57 रजिस्ट्रियाँ जो हैं, 57 लोगों का प्लॉट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नामांतरण आदेश दिनांक निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने सेवा हेतु आख्या प्रेषित की जाती है। अब समझ लीजिए आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता। चलिए ये बातें सब छोड़ते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप ये चेक कैसे करें खतौनी, कि खतौनी सही है कि नहीं है। क्योंकि साथियों खतौनी मान लीजिए ज़मीन का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र, आप मान लीजिए खतौनी, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र खतौनी। तो भाई ज़मीन खरीद रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई खतौनी बिना देखे चेक करे ज़मीन मत खरीदिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे खतौनी देखें, क्या क्या चेक करें। एक चीज़ साथियों, और अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पे तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट करा के लीगल एडवाइस ले सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपने ज़मीन खरीदे, आप ये चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन वो विवादित तो नहीं है, तो वो भी करा सकते हैं। खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। सारी चीज़ें निश्चिंत रहना आप, ठीक है जी। अब चलिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आप चेक करें। देखिए साथियों, कोई भी ज़मीन हो, ठीक है, कोई भी कहे कि भाई प्रॉपर्टी डीलर तो देखिए बेवकूफ़ बनाते हैं और वो खुद उल्टा कहेंगे कि एडवोकेट के चक्करों में मत पड़ो, उनके चक्करों में पड़े तो ज़मीन खरीद ही नहीं पाओगे। देखिए साथियों, जो खतौनी जो है वो बेहद ज़रूरी है क्यों? क्योंकि भाई जब जमींदारी विनाश अधिनियम ख़त्म हुआ था तब लोगों को ज़मीन आवंटित हुई, अलॉटमेंट हुई, पट्टे, पट्टे थे से असंक्रमणी, असंक्रमणी से संक्रमणी। तो ज़मीन जो है भाई कोई लेके नहीं आया था, सरकार ने ज़मीनें दी और फिर वो संक्रमणी भूमिधर बन गए, संक्रमणी से ज़मीनें ट्रांसफ़र हो गई और कई रजिस्ट्री चैनों में बट गई वो ज़मीनें, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स तो भाई खतौनी है, चाहे नगर निगम में चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही हैंड ओवर करता है सबको ज़मीनें। तो चलिए जो चीज़ें छोड़ते हैं, खतौनी देख लीजिए क्या क्या चेक करें। सबसे पहले साथियों खतौनी में क्या चेक करें कि आप किस ग्राम की खतौनी चेक कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ग्राम में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राम का नाम, तहसील और परगना वगैरह यहाँ पे छुप गया है, वो परगना वगैरह होगा, कोई खास ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद साथियों ये चेक करें कि जो बंदा मुझे बेच रहा है उसका यहाँ पे म्यूटेशन है भाई कि नहीं है, ये चेक करें। पहली चीज़, अगर उसका नाम है कि चलिए मान लीजिए आप गोवर्धन जी से खरीद रहे हैं तो फिर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। अगर म्यूटेशन नहीं तो मैं थोड़ा दिक्कत समझता हूँ। सबसे पहले आप देखें फिर यहाँ पे श्रेणी नंबर। साथियों श्रेणी नंबर देखना जो है बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने या कोई भी किसी भी राज्य की सरकार हो, ज़मीन को कई श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कई श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 1 का, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 4, श्रेणी नंबर 5, और प्रत्येक श्रेणी का अलग अलग अपना मतलब है। तो ये देखें श्रेणी नंबर खरीदने लायक है कि नहीं, इसे ट्रांसफरेबल राइट्स हैं कि नहीं, वो चेक करें। दूसरा साथियों ये चेक करें कि जो खातेदारक है वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाला है भी कि नहीं है भाई, ये चेक करें, ठीक है। जब तक ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं होंगे तब तक वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या चेक करें आप कि भाई ये जो है बंदा, इसका चलिए दाखिल खारिज है, ये गाटा संख्या चेक करें। ये चेक करें कि जो बंदा हमें बेच रहा है इसका इस गाटा संख्या में कितना रकबा है भाई, ठीक है, कितना रकबा है वो चेक करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है साथियों कि ये गाटा जो है, गाटा मिन जुमला नंबर तो नहीं है, यहाँ पे धारा 116, 117 हो चुका है कि नहीं।
मैंने कई लोगों को अपने पास कॉल करते हुए देखा, समस्याओं कई बार मुझसे आते हैं कि सर बैंक ने लोन दे रखा है, अब ज़मीन में विवाद हो रहा है, हम कब्जा भी नहीं करवा पा रहे हैं, इधर बैंक का किस्त और देना पड़ता है। तो भाई वो आपकी लापरवाही है, आपको देखना चाहिए था 116 है यहाँ पे कि 117 नहीं, ज़मीन सही है लेकिन विवादित है। ठीक है, तो ये चेक करें आप 116 117 कहीं विवाद तो नहीं होगा, वो चेक कर लें। जो बड़े बड़े घाटे होते हैं, मिंजम लगाते हैं, विवाद होगा। अगर विवाद नहीं चाहते तो नियमावली 109 का पालन करके ज़मीन खरीदिए आप। आपको लगता होगा कि ये भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, फालतू में बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी भर का पैसा जो है वो बच जाएगा। ठीक है, लाखों रुपए। ठीक है, अब आपने ये चेक कर लिया, सही घाटा सही है, सब कुछ सही है। फिर इसमें ये चेक करें कि भाई ये ज़मीन इसने किस किस को बेची। देखिए दाखिल खारिज के आदेश चेक करें। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। अब जैसा कि साथियों दाखिल खारिज के आदेश जो हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। अब देखिए दाखिल खारिज का आदेश आपका 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या कई कई खतौनी पे 150 हो सकते हैं। अगर 150 आदेश हैं तो प्रत्येक 150 आदेश पढ़िएगा और उनका एनालिसिस करिएगा। अब आप कहेंगे क्यों फालतू की बात कर रहे हो? मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 150 आदेशों में क्या आदेश हैं भाई। ये ज़मीन कहीं ग्राम सभा में तो नहीं नियुक्त हो गई है, कहीं जो बेच रहा है उसका आदेश तो निरस्त नहीं कर दिया गया है, कहीं इस पर कोई स्टे तो नहीं लगा है। भाई सब देखिए किसका आदेश चढ़ा है, जब आदेश चढ़ा है तो। ठीक है, ये चीज़ चेक करें। अब आपने देखिए कि खतौनी में ज़मीन नंबर 1 की ज़मीन है, 1 नंबर की ज़मीन है। फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि खतौनी देख के ज़मीन खरीद लीजिए। अब देखिए खतौनी सही है, अच्छी बात, खतौनी चेक हो चुकी, खतौनी को कर दीजिए एक साइड। ठीक है, चलिए इसे एक साइड कर देते हैं खतौनी को। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या चेक करना है वो हम बताते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ साथियों मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, खतौनी ज़मीन श्रेणी, ठीक है, धारा 116 117 143, तो ये चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। अब देखिए साथियों मैंने ये क्यों कहा कि खतौनी देख के ज़मीन ना खरीदें। खतौनी देख के ज़मीन इसलिए ना खरीदें कि इन लोगों ने भी खतौनी देखकर ही ज़मीन खरीदी थी। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? देखिए साथियों, अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है हमारी, आप देख रहे हैं खतौनी। ठीक है, इसमें हमारा नाम है, हमारा नाम है ए अक्षय। ठीक है, इसमें हमारा नाम है। ठीक है, लेकिन मैंने ये ज़मीन बेच दी है साथियों बी को 2008 में। ठीक है, अब बी को 2008 में बेच दी, लेकिन बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया। ठीक है, आज अब चल रही है 2024, बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो मेरे नाम खतौनी पूरी सही आएगी, दाखिल खारिज आदेश सब कुछ आएगा। आपने देखा खतौनी से अगर ज़मीन खरीदी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो बेच चुका है। अब आप ये चेक करिए खतौनी तो सही है, कहीं इस ए ने ज़मीन बेच तो नहीं दी, पता चले रजिस्ट्री करा दी हो, लेकिन रजिस्ट्री जिसे कराई इसने नामांतरण नहीं कराया 2008 वाले ने, तो दिक्कत हो जाएगी। आप खरीद लोगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक आज ही मेरे पास, मैं आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ आज ही एक ऐसा मैटर आया जिसकी 2008 में जो है रजिस्ट्री करवा ली थी पहली, और दूसरी जो थी वो 2022 की थी, और वो 22 वाली रजिस्ट्री कैंसिल हो गई दाखिल खारिज के बाद भी। ठीक है, तो देखिए साथियों खतौनी तो आपने देख ली, उसके बाद ये भी चेक करना होता है कि इसने कहीं रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्री करने के बाद कई लोग जो है वो दाखिल खारिज करवाते ही नहीं। ठीक है, और आप खरीद लेते हो, जब आप खरीद लेते हो तब उन्हें याद आता है कि भाई हमारी ज़मीन किसी और ने दाखिल खारिज करा ली, तब वो कोर्ट कचहरी का केस लड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ चेक करें। उसके बाद साथियों क्या चीज़ चेक करें, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 2000 वर्ग मीटर और प्लॉट्स बेच रहे हैं 2500 वर्ग मीटर, तो 500 वर्ग मीटर की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी साथियों। ठीक है, तो डबल रजिस्ट्री फ्रॉड भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों एक चीज़ और चेक करें कि धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ये चीज़ भी आप चेक करें कि भाई धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अगर धारा 98 का उल्लंघन हुआ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला, तो ये समझ लेना 10 15 से 20 साल बाद भी आपकी रजिस्ट्री भाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, आप फिर से मैं आपको बता दूं कि साथियों सबसे पहले आप देखें खतौनी, खतौनी में जो 19 प्रविष्टियाँ देखी हैं वो चेक करें। चेक करने के बाद आप रजिस्ट्री चेक करें कि इसने डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया। फिर उसके बाद आप रेवेन्यू की धाराएं देखें, धारा 98 है, धारा 116 है, धारा 117 है, नियम 109 है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो
इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और CH40 भी देख सकते हैं और CH41 भी देख सकते हैं। ये इसलिए होता है कि ज़मीन वो सरकारी तो नहीं है साथियों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और देखिए कानूनी सलाह अगर लेना चाहते हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।